हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर हमेशा बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापारी समुदाय ने सदा से महत्वपूर्ण योगदान किया है, कर रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी करता रहेगा। मैं समझती हूँ कि दो मुही नीति में, जैसा कि अध्यक्ष जो आपने कहा, कोई विरोधाभास नहीं है। हम अवश्य ही सोचते हैं कि निजी क्षेत्र को महत्व का योग देना है, लेकिन हम समझते हैं कि जिसे व्यावहारिकता के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष जी, आपने ठीक उसी बात की निंदा अपने भाषण के अंतिम भाग में की है, अर्थात कुछ थोड़े से लोगों द्वारा बहुसंख्यक लोगों की कीमत पर अपनी स्वार्थ सिद्धि, और जब तक व्यापारा समुदाय इसको अनुभव नहीं करता, इसे ठीक से समझ नहीं लेता, तब तक जनता से दायित्वों की बात करना व्यर्थ है। सभापति जी, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्ती को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है, वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अध्यक्ष जी, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य ने हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। देश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। सभापति जी, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर रात दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरे को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है।
दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। उपसभापति जी, व्यावहारिकता की चर्चा से क्या लाभ अगर हमें यह न पता हो कि देश का हित किस बात में है। उत्पादन की जरूरत की चर्चा करने से क्या लाभ अगर हम यह न समझे कि उत्पादन किस लिए किया जा रहा है। क्या हम केवल उत्पादन के लिए उत्पादन करना चाहते हैं या हम इसलिए उत्पादन करना चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ के गरीब से गरीब आदमी के रहन सहन का स्तर सुधरे। उपसभापति जी, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। सज्जनों, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनी बस्त इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे हल्का सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने के योग्य ही न हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेदकर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। सभापति महोदया जी, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो आपने की, बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से
नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सगुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करें। विराम।